हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे चालू आपी के दोनों व्लॉग के बारे में। तो यहाँ पे इस व्लॉग में ये ओपनिंग होती है और यहाँ पे डब्बा मैडम जो है वो कहती हैं कि फ़नी जो है वो मेरा मजाक बना रहा है और वो कह रहा है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे ऊपर, जो लटकन तुमने पहन रखा है तो इसे जो है वो वापस कर दो। एक सेकंड, लेकिन जब ये बाइक कर रही थी तो उस वक्त तो इसका हस्बैंड इसके साथ था, तो उस वक्त उसको नहीं देखा? वो तो वहीं पे था ना, मौजूद था, सेम डे सेम टाइम मौजूद था तुम्हारे साथ। तुमने उसके साथ तुमने दिखा करके लिया है और आई एम श्योर कि तुमने पहन कर भी देखा होगा। तो वहाँ पे उसने बोल दिया कि सही है, घर आकर बोला सही नहीं लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं, फ़नी जो है वो कह रहा है कि इसे वापस कर दो, तुम्हें जानते हैं वापस ले लेंगे। क्यों ले लेंगे भाई? कोई इतनी छोटी सी चीज़ जो है ना, ये एक पूरा एक पार्ट है। अगर वो आप उसका नीचे का हिस्सा अगर आप निकाल दोगे तो वो पूरा का पूरा वो ख़राब हो जाएगा सेट। अब वो नीचे का हिस्सा, इतनी छोटी सी चीज़, उसका वो लोग क्या करेंगे? उसका वो फिर बेकार है उनके लिए। तो वो लोग तो लेने से रहे, वो लोग तो लेंगे नहीं। हाँ, आप ये कर सकती थी कि आप इसको निकाल लें, जो लटकन है उसको निकाल करके ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ पहनो, वो सही है। लेकिन तुम इतना दूर जाओगी ये रिटर्न करने के लिए, बोलने के लिए कि ये लटकन है वो निकाल दो। भाई वो लोग नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि उनका वो फिर पूरा सेट खराब हो जाएगा और फिर वो करेंगे क्या? वो इतनी छोटी सी चीज़ उसके लिए, फिर उनके लिए तो वो बेकार ही है। अच्छा, यहाँ पे जो चालू आपी हैं वो कहती हैं कि बेटी खाला जो है वो गई हुई है नहाने के लिए, इसलिए अम्मी जो है वो झूले दे दे रही हैं। एक तो पहली बात ये है कि तुम लोगों को इतना अब्यूज़ करती हो। तुम्हारी जो खाला है, तुम उनको क्यों इतना अब्यूज़ कर रही हो? उनको तुमने ऑलरेडी काम पे लगा रखा है, खाना बनवाती हो, बच्चे पलवा रही हो, ज़मीन पे उनको सुलवाती हो तुम उनको। तुम कोई अपने घर के फैमिली मेम्बर की तरह तो ट्रीट करती नहीं हो। तुम उनको ट्रीट करती हो घर की काम वाली बाई और नैनी की तरह। अभी तुम कह रही हो कि क्योंकि वो गई हुई है नहाने के लिए तो तुम्हारी माँ यहाँ पे आके झूले दे रही है। भाई, तुम्हारे पास ऊपर वाले ने तुमको इतना कुछ दिया है, इतना पैसा है तुम्हारे पास। आजकल की दुनिया में कुछ भी मतलब पॉसिबल है। ऐसी चीज़ है कि आपके पास अगर पैसा है तो हर चीज़ पॉसिबल है दुनिया में। अब तो ये माहौल हो चुका है। तो तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम क्यों नहीं जा कर के एक ऐसा झूला ले लेती हो जो ऑटोमेटिक है? अब तो इंडिया में हर चीज़ मिलती है, बस इंसान के पास पैसा होना चाहिए। वहाँ पे आप जाओ मॉल में, एक से एक झूला, ऑटोमेटिक झूला मिलता है। ये पता नहीं कौन सा बाबा आदम के ज़माने का झूला, कपड़े का झूला, मैंने तो कभी देखा भी नहीं ज़िंदगी में ऐसा झूला पहले। ये कौन सा बाबा आदम के ज़माने का झूला उठा कर के लेके आए हैं ये लोग, और उसको हर वक्त हर व्लॉग में आप देखोगे कोई ना कोई उसको झूले दे रहा है। अब देखो उससे क्या होता है ना कि बच्चे की आदत ख़राब, एक तो वो, दूसरी चीज़ ये कि किसी को आपने एकदम 24/7 काम पे लगा रखा है। या तो वो अम्मा झूला दे रही हैं, या तो खाला झूला दे रही हैं, या तो बहन जो है वो झूले दे रहा है, या तो ये खुद झूले दे रही है, या तो बाप झूले दे रहा है। तो ये क्या है? अगर आपके पास इतना फारिग टाइम है तो उससे आप फिर कुछ कुछ प्रोडक्टिव काम कर लो, कुछ सही काम कर लो। कितना उसमें टाइम वेस्ट होता है किसी बच्चे को झूला देने में। एक तो पहली बात ये कि आपको आदत ख़राब करनी नहीं चाहिए बच्चे की। और थोड़ा बहुत अगर आपको झूले में डालना भी है तो ऑटोमेटिक झूला आजकल ईजिली अवेलेबल है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसने फालतू में ये फालतू हरकत करती क्यों है। इसने क्यों अपनी खाला को इस तरीके से काम पे लगा रखा है? क्यों नहीं जा कर के ये बाई कर लेती है? इसके पास सब पैसा, ये सब कर सकती है। ये बहुत बदतमीज़ औरत है। ये इसे जानबूझकर, यू रियली थिंक इसे नहीं मालूम है? हर वक्त इसके हाथ में फ़ोन रहता है, कभी व्लॉगिंग करती है, कभी इंस्टाग्राम पे रील्स देखती रहती है। हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओगे, हर दूसरी तीसरी जो रील होती है ना उस पे इसका लाइक होता है। इसका मतलब कि इंस्टाग्राम पे लगातार रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है फारिग टाइम में कुछ करने को है नहीं। घर का ना कोई काम करना है, ना खाना बनाना है, बच्चे को सिर्फ फीड करना है, बस नहाना धोना भी नहीं है। 10 दिन में एक दफ़े नहाने वाले लोग हैं ये लोग। तो बस हाथ में फ़ोन है, फालतू में इसको जो है वो टाइम मिला हुआ है, बस यही सब करती है। ऑनलाइन जाती है, ऑनलाइन
फालतू की शॉपिंग करती है। जब इसे इतना कुछ मालूम है तो इसे ये नहीं मालूम होगा कि ऑटोमेटिक झूला भी आता है, सब मालूम होगा। लेकिन यहाँ पे ये लोगों को अब्यूज़ करना चाहती है, अपनी खाला को, माँ को बुढ़ापे में ऐसे ऐसे काम पे लगा रखा है बेशरम औरत ने। अच्छा, यहाँ पे इस वाले क्लिप में ये बोलती है कि मैंने बेटी खाला को बोला है कि वो यहाँ पे सो जाए। मतलब इसकी हिम्मत की दाद देनी होगी भाई, और बेशर्मी की भी। मतलब मेरी भी खाला है, मैं अपनी खाला से इतनी मोहब्बत करती हूँ, मेरे लिए वो मेरी माँ के बराबर है। और हर इंसान के लिए, आई एम श्योर, हर इंसान के लिए उसकी जो खाला है, मौसी है, वो सब एक माँ के बराबर होती है। तो माँ को क्या तुम बोलोगी ये ज़मीन में सोने के लिए? तुम्हारा कैसा दिल करेगा अगर तुम अपनी माँ को बोलो कि इस तरीके से आप बिल्कुल दाई नौकरों की तरह आप ऐसे ज़मीन पे सो जाओ, और मैं एसी वाले कमरे में अंदर जो है वो आराम से गद्दे पे फैल के सोऊंगी? तुम्हें अंदर से कैसी फीलिंग आएंगी? थोड़ा सा सोच कर देखो। तो इसको बोलने में भी कोई शर्म नहीं आती। यहाँ पे कि ये कहती है कि बेटी खाला जो है वो कह रही है कि मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगी क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि ये झूमर जो है वो कहीं वो मेरे ऊपर गिर ना जाए। तो इसको इतनी भी शर्म नहीं है कि कम से कम वो जो बेटी खाला है उनको वो कमरा दे दे। तुम्हारे लिए बेटी खाला तुम्हारे घर में रह रही है, तुम्हारा बच्चा पाल रही है, हर वक्त वो बच्चे को झुला रही होती है, ले करके बैठी रहती है सुबह में, जब तुम जब सो रही होती हो वो लेकर बैठी रहती है, सुबह में खाना बनाती है, हर काम उसकी बेटी अलग तुम्हारी असिस्टेंट बनी फिर रही है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि इस औरत का, डब्बा का दिल कितना ज़्यादा छोटा है। और मुझे ना सीरियसली बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो इसको अंधा इसके ऊपर जो है वो यकीन करते हैं और इसको एकदम बिल्कुल पागलों की तरह सपोर्ट करते हैं। इसकी कोई गलती नहीं दिखती है, इसकी गलती अगर पॉइंट आउट करो, इसकी हिपोक्रेसी पॉइंट आउट करो तो लोग जो हैं वो चढ़ जाते हैं, आ जाते हैं, कमेंट सेक्शन में उल्टी सीधी चीज़ें लिखते हैं। अरे यार, दूसरों के कमेंट सेक्शन में फालतू की चीज़ें लिखने से बेहतर है कि अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। किसी को इतनी भी अहमियत मत दो, वो सामने वाला भी गलत हो सकता है। आप अपना थोड़ा दिमाग भी यूज़ करो। एकदम गोबर भर गया है क्या दिमाग में लोगों के। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे बात होती है कि इन्हें चाहिए डाइनिंग टेबल, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेस निकला है शैंडेलियर के नीचे, तो वहाँ पे इनको अब चाहिए एक छोटा सा 4 चेयर्स वाला टेबल, डाइनिंग टेबल। तो यहाँ पे रिज़ा इतनी बड़ी बेवकूफ़ लड़की, इतनी डम लड़की, तौबा तौबा, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे पता है, कुछ लोगों को मैंने देखा था, मुझे लगता था अरे ये कितने बेवकूफ़ हैं। जब से मैंने इस लड़की को देखा है ना, ये तो इसने सबका नाक काट दिया है। मतलब कि सबको पीछे छोड़ दिया है बेवकूफ़ी में। इतनी 20 साल की लड़की इतनी भी डम कैसे कोई हो सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि मतलब इससे तो ज़्यादा लाख गुना बेहतर और ज़्यादा स्मार्ट तो वो है, इसकी जो भोपाल वाली कज़न है सारा, वो ज़्यादा स्मार्ट है, उसको ज़्यादा अक्ल है कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। वो आती है, चापलूसी करती है, ही करेगी, इधर उधर नाचेगी और अपना समेट के निकल लेगी। उसको पता है कि यहाँ पे रहने का नहीं है, ये बहुत बंडल जगह है, यहाँ रहोगे तो तुम्हारा फ्यूचर जो बनने वाला वो भी चला जाएगा। तो और जहाँ तक रेहान की बात है, वो इसलिए बचा रहता है क्योंकि वो जनाब के अंडर है। अगर वो जनाब हट जाए ना तो उसका हाल भी इसी टाइप हो जाएगा, रिज़ा 2.0 ही बन जाएगा वो भी। तो वो बचा हुआ रहता है। तो खैर, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये जो रिज़ा है इतनी नालायक है। बताओ क्या बोल रही है कि नहीं, वो तो मुझे तो ये तो मेरा सपना है कि मैं जो हूँ वो देखूँ कि टेबल चेयर आए, मेरा कब का सपना है बताओ। मतलब ये सब बात सुन के किसी को कैसा लगेगा? कोई 20 साल की लड़की अगर ये बोले कि टेबल चेयर जो है उसका सपना है, क्या लोगों का डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना होता है? लोगों का आजकल तो और भी कितनी सारी चीज़ें हैं, वो सब का सपना होता है। लोगों को पढ़ाई लिखाई का शौक़ होता है, बहुत सी चीज़ें हॉबी होती हैं कि लाइफ में मुझे ये अचीव करना है, वो करना है।
कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग का लोगों का सपना होता है, क्या क्या अचीव करने का सपना होता है। इसका सपना क्या है, एक 20 साल की जवान लड़की का सपना क्या है कि डब्बा के घर में 4 चेयर वाली टेबल आए। ये इसका सपना है, बताओ। ये आई थी मौदाहा से, यहाँ आई थी, क्या करने आई थी? ये करने आई थी। मतलब जो ये करने आई थी, जिस पर्पस से इसे लाया गया था, वो तो हुआ ही नहीं। अब गॉड नोज क्या पर्पस था। हो सकता है कि ये कह रहे हैं कि इनका पढ़ाई लिखाई कराने का पर्पस है, हो सकता है कि इनका ऐसा कोई इरादा नहीं होगा, हो सकता है इनको फ्री की नौकरानी चाहिए थी, असिस्टेंट चाहिए थी। ये एक नंबर की चेली है। इसको आप देखो, बेवजह हंसेगी, बेवजह। एक दफ़े अभी फ़नी ने बोला भी था 1-2 व्लॉग पीछे कि ये बेहवाई का मतलब बिना सर पैर का फालतू में हंसती रहती है। और जो कि सही बात है, कितना फालतू में हंसती। मुझे तो उसका थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा सा इसके साथ प्रॉब्लम भी मुझे लगती है कि कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ। तो ठीक है, बेकिंग वेकिंग में अच्छी है, कुकिंग में अच्छी है, ये सब चीज़ों में अच्छी है, इसमें उसको अपना कुछ फ्यूचर देखना चाहिए। लेकिन इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें करती है ये, और ऐसी ऐसी बातें करती है। बताओ, 20 साल की लड़की का कोई मतलब 20 साल की लड़की आज इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। आजकल की लड़कियां 20 साल की ऐसी होती है ना कि तुम्हें खड़े खड़े बेच देंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये लड़की 20 साल की कह रही है कि इसका सपना है डाइनिंग टेबल का। सोच लो, मतलब दिमाग फट जाए इंसान का। इनका व्लॉग देखो ना, स्पेशली डब्बा का, तुम्हारा दिमाग का ना पारा ऊपर चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद बेटी खाला आती है और फिर वो कहती है कि अच्छा मैं कहाँ सोऊंगी। तो कहती है कि झूमर के नीचे सो जाओ, नहीं गिरेगा। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे डर लगता है। तो कहती है, बेशरम औरत कहती है कि तो किचन में सो जाओ। बताओ, किचन में? हमारे यहाँ ना, जो हमारे घर में जो काम करते हैं ना, वो लोग भी किचन में नहीं सोते हैं। उनका भी एक अपना अलग रूम है। और इनके पास ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कम से कम 4 से 5 फ्लैट इनका अपना है ना। कम से कम 4 तो है ही, 1 2 3 4 5 5 इनका अपना फ्लैट है। और ये कहाँ पे सोने को बोल रही है बेटी खाला को? किचन में। क्यों भाई? क्योंकि वो वहाँ पे रहेगी, इसको देखेगी, इसके बच्चे को देखेगी। मतलब वो तुम्हारी क्या सर्टिफाइड नौकरानी है क्या? मतलब मुझे तो समझ नहीं आता है कि ये बच्चे कैसे बेशर्म है। ये जो रिज़ा है, रेहान है, इनको अभी तक कुछ अकल नहीं है। ये कुछ इनको दिख नहीं रहा है कि इनके माँ के साथ क्या हो रहा है। मतलब इसको ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये अब्यूज़ जो चल रहा है ना, आई रियली होप कि कर्मा इसको रियली हिट करे और बहुत जल्द करे। क्योंकि ये जो कर रही है ना, क्योंकि अपने गरीब रिश्तेदारों को जिस तरीके से ये अब्यूज़ करती है, जस्ट बिकॉज के वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते और इसके अंडर हैं, और जिस तरीके से पैसे के दम पे, पैसे के बल पे ये लोगों को क्रश करती है, अपने अंडर रखती है। बताओ, मैं कभी सोच तक नहीं सकती मैं अपनी खाला को ये बोलूँ कि आप किचन में सो जाओ। मैं सो जाऊँगी किचन में, लेकिन मैं उनको बोलूँगी कि आप बेड पे सो। इस तरीके से होना चाहिए इंसान को। तो इसको जितनी भी ट्रोलिंग की जाए कम है, बिल्कुल कम है। और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोल रहा है इसके लिए, इसको गाली पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। कोई शर्म नहीं है, क्योंकि शर्म वरम बेच करके ही ये सब मोटी चमड़ी हुई है ना। वो सब बेच के ही इसने ये इतना एम्पायर खड़ा किया है और खुशामदीद और ये वो सब खोला है, तभी तो इतनी मोटी चमड़ी है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर बनता है तवा पुलाव। ओ भाई, तवा पुलाव क्या बनता है। मतलब तवा पुलाव जो एक ऐसी चीज़ है ना, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली जो है वो वेजिटेरियन पुलाव टाइप है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा सिंपल रेसिपी मुझे नहीं लगता कि कुछ है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको सब्ज़ी बनानी है और बहुत चावल के साथ उसको बिरयानी की तरह आपको तह लगाना है। कुछ भी नहीं करना है। वो तक नहीं बन पाया इससे, उसने चावल बिगाड़ दिए। और कहती है कि मेरा ध्यान जो है वो सब्ज़ी पे चला गया, तो इस तरफ चावल जो है वो ज़्यादा गीले हो गए, तो ओवर कुक हो गया चावल। तो एक 36-37 साल की औरत को एक सिंपल सा तवा पुलाव भी नहीं आता बनाने, सोच लो। मतलब कि आता क्या है। पर अगर कोई एक चीज़
कमेंट सेक्शन में कोई मुझे आखिर लिख के ये बताए कि आखिर इस डब्बा को आता क्या है। आज तक 5 साल से हम लोग इसको देख रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ इसने बनाया है परफेक्ट। हाँ, एक चीज़ बनाया है, उल्लू। लोगों को उल्लू इसने परफेक्टली बनाया है, वो इसको बहुत अच्छे से आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, और आजकल जो है ना फ़नी जो है ना, वो भी अलग मिशन पे है। आजकल वो ट्रोलिंग के मिशन पे है। वो अपने ससुराल वालों को ट्रोल तो करता ही है, बीवी को भी आजकल वो काफ़ी ट्रोल करता है। तो इससे रिव्यू लेती है फ़नी से, तो फ़नी कहता है कि बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है, इसमें बिल्कुल टेस्टलेस है, इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि फ़नी जो है ना इसको रियलिटी चेक देता है। अब वो भी बेचारा क्या करे, एक इंसान आखिर कितना झूठ बोलेगा। चापलूसी और झूठ बोल बोल के वो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इंसान ही है ना, इंसान कितना झूठ बोलेगा, कितनी झूठी तारीफ़ करेगा। तो वो भी बेचारा थक चुका है। वो भी सब थक चुका है, तो वो कहता है कि बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल टेस्टलेस है, कोई टेस्ट ही नहीं है इसमें। अच्छा, लोग जो है ना वो कमेंट सेक्शन में काफ़ी ये चीज़ें लिख रहे हैं कि डब्बा को, कि तुम बेटी खाला को जो है वो एक बेड दो, ख़रीद करके ला करके एक बेड लगाओ और उनको अच्छे से सोने की एक जगह दो। तो वो सब जो कमेंट्स है ना उसको वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है, और उसके साथ साथ उसकी तारीफ़ वाली जितनी भी कमेंट्स है, वो डब्बा आपी, आप तो ये, आप तो ऐसे और वैसे हो, फ़नी, तो कितने अच्छे हैं, ऐसे है वैसे है। तो वो सारे कमेंट्स को वो हार्ट देती है, लाइक करती है। लेकिन जहाँ इसकी कोई गलती निकालो, या कोई इसको अगर गलती ना भी निकालो, इसको आप अगर सलाह भी दो ना, अच्छी सलाह दो, उसको ये लाइक कभी नहीं करती है, कभी नहीं, उसको कम्प्लीटली इग्नोर करती है। कोई ऐसा मैसेज जो इसको थोड़ी सीख दे या इसको थोड़ी सी मतलब अकल देने की कोशिश करे, उसको वो कभी लाइक नहीं करती है, क्योंकि इसको लगता है कि ये परफेक्ट है, ये इससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहती है कि हैदर जो है वो बीमार पड़ गया है, उसको कोल्ड हो गया है, लेकिन इसको जो है फिर से नौटंकी करनी है, इसको बनाना है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के लिए ये खड़ी हो गई है बनाने के लिए मिठाई, 3 तरह की, 3 कलर की इसको मिठाई बनानी है। भाई तुम्हारे पास, फिर वही बात, लोग बोलेंगे कि मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम जा कर के आराम से बाहर से तुम जा कर के ला सकती हो, और लोगों में अगर तुम्हें बांटना है तो तुम बांट सकती हो आराम से। तुम्हें ये सब ड्रामेबाजी नौटंकी करने की ज़रूरत क्या है? ऐसे भी तुम्हारा खाना जो है वो जलना ही है, 100% जलना है, या तो जलेगा या तो ख़राब होगा, कुछ ना कुछ होगा, और तुम जो हो लोगों को ब्लेम कर दोगी कि अरे आपने तो ऐसे बताया था तो मैंने ऐसे किया तो ये तो हुआ नहीं। क्योंकि बेवकूफ़ नंबर 1 तुम खुद हो। एक तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये औरत जो है ये क्यों यूज़ करती है, ये क्यों नहीं नॉन स्टिक, इसको अगर नहीं पता है कि आप स्टील की कढ़ाई में कुकिंग कैसे होती है, तो ये यूज़ ही क्यों करती है। ये अपना जब भी इसको कुकिंग करना हो तो देखो, अनाड़ी इंसान अगर है ना, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो पहली दफ़े कुकिंग कर रहा है या उसे कुकिंग नहीं आती है, तो उसके लिए स्टील की कढ़ाई इज़ अ बैड आइडिया। आप स्टील की कढ़ाई यूज़ नहीं करें, इससे बेहतर होगा कि आप यूज़ करें जो नॉन स्टिक आता है। तो नॉन स्टिक ले लो, उसमें बनाओ। जब तुम्हारा पिछले 2-3 व्लॉग से खाना ख़राब हो रहा है, तुम्हारा लास्ट व्लॉग में तवा पुलाव भी ख़राब हो गया, तो तुम क्यों अब फिर से खड़ी हो गई हो अब ये नया कारनामा करने के लिए? ऊपर से तुम्हारा बच्चा भी बीमार है, तो भाई एक तो पता है कि तुम बिगाड़ोगी ही बिगाड़ोगी, तो उसको तुम बाहर से मंगा लो और अपने बच्चे पे ध्यान दो, बच्चे को देखो। अच्छा, और जिसने कभी कुकिंग कर रखी है और जो लोग माहिर लोग हैं, उन्हें कम से कम ये इतना पता होगा कि आप जब मिल्क मेड का जो कैन है अगर आप वो खोलते हैं, तो आप कभी भी मेक श्योर कि आप कभी भी अपनी उंगली जो है फेरे नहीं उसमें, क्योंकि वो जो कैन होता है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है और उंगली कटती ही कटती है। तो ये क्या करती है कि उसको अपनी उंगली फेर देती है और इसकी उंगली कट जाती है। हालांकि चम्मच ये यूज़ कर सकती थी, लेकिन इसने चम्मच यूज़ नहीं किया क्योंकि इसको पता ही नहीं है, इसको गंवारों वाली हरकतें करनी है, इसको तो पता ही नहीं है कुकिंग कैसे होता है, क्या होता है, ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स होती है।
ये सब वही बात है ना कि टेक्निक्स तो बहुत दूर की बात है, इसको तो ABC भी नहीं मालूम है। और फिर आती है महान टिप्पणी आती है फ़नी की तरफ से। फ़नी बोलता है कि आजकल जो लोग रेसिपी बताते हैं ना वो सही से नहीं बता मतलब कि इतने बड़े बड़े जो शेफ़ हैं, जो संजीव कपूर है, रणवीर बरार है, और भी पता नहीं कितने अनगिनत लोग हैं, वो लोग सही नहीं बता रहे। तो बेसिकली इनकी गलती नहीं है, या तो इंग्रेडिएंट की गलती है, कढ़ाई की गलती है, जो शेफ़ है उसकी गलती है, लेकिन इनकी गलती नहीं है। मतलब इंसान ना हंस हंस के, इनकी बेवकूफ़ी भरी बातों पे ना इंसान हंस हंस के बिल्कुल ज़मीन में लोट के पागल हो जाए कि इतना भी कोई पागलों वाला सेंटेंस, इतना भी कोई पागलों वाला स्टेटमेंट कैसे कोई पास कर सकता है। फ़नी बेचारा एंड में जो है वो मटन बना रहा होता है और कहता है कि नहीं मैं खुद बनाऊंगा क्योंकि उसे भी पता है कि अगर मैं अपनी बीवी को बोलूँगा तो वो तो पूरा मेरा मूड का सत्यानाश कर देगी। जो मुझे जो खाने की क्रेविंग है वो बिल्कुल उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि मैं खुद बना लूँ। तो बेचारा वो खड़ा हो जाता है, कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मुझे मटन खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो वो बेचारा खुद ही जा कर के किचन में बना रहा होता है और बना के खा रहा होता है। तो यही होता है, बीवी पैसा तो बहुत कमा रही है तुम्हारी, लेकिन वही बात है कि एक मर्द जो है ना वो चाहता है कि उसका जो एक नेचर होता है ना, वो चाहता है कि उसकी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाए। मर्द का, लोग जो बोलते हैं ना कि मर्द का जो दिल का रास्ता है वो पेट से होकर जाता है, वो बिल्कुल सही बोलते हैं लोग। मर्दों को बहुत पसंद है कि उनकी बीवियां एक से एक खाना बनाएं। बेचारा इस मामले में फ़नी पे मुझे बड़ा तरस आता है बहुत तरस आता है। बेचारा वो ये डिज़र्व नहीं करता। तो चलिए बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और तो ऐसा कुछ ख़ास था नहीं जो इंसान डिस्कस करे। तो यही है बस जो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।